उधर राजा रघुवंशी कतल केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸੋਨਮ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸੋਨਮ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨਮ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸੋਨਮ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੋਨਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਚਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋਨਮ ਦੇ ਸ਼ਰੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਖਰੋਚ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਨਮ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਸੋਨਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਨਮ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। मैं राजा के घर पर ही हूँ और यहाँ का माहौल ये बता रहा है कि तमाम जो लोग हैं एक सदमे में हैं। राजा की माँ मेरे साथ है, मैं उस मम्मी मेरे साथ है, मैं उनसे बात करता हूँ। आंटी, सबसे पहले तो देखिए, अब धीमे धीमे हम देख रहे हैं कि चीज़ें सामने निकल के आने लगी हैं। सभी लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और सीधा ये बात सामने निकल के आ रही है। डीजीपी कह रहे हैं कि ये जो कत्ल हुआ है इसके अंदर सोनम का हाथ है। आप अब क्या सोच रहे हैं, आपके दिमाग में अब कैसे? देखो, उसके पास जो सबूत निकलते जा रहे हैं, सारे सबूत उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, तो सोनम ने ही मर्डर करवाया होगा। अपन भी अब मानने को तैयार है ना। कल तक तो अपन को यकीन नहीं था कि सोनम ऐसा करवा सकती है। अब यकीन बदल रहा ना, मतलब कि करवा सकती है, क्यों नहीं करवा सकती। बहुत सी लड़कियों ने ऐसा हादसा हो रहा है, लड़के उनके साथ करवा रही हैं, तो हो सकता सोनम ने भी करवा दिया होगा। देखिए, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा, कल एक वीडियो भी सामने निकल के आया। सबसे पहले न्यूज़ स्टेट ने ये बात सामने बताई थी सभी को कि जिस दिन राजा को यहाँ पे लाया गया था वापस, उस दौरान राज यहाँ इंदौर में ही था और तमाम जो चीज़ें हमने देखा किस तरीके से अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ। क्या वो कभी लड़का यहाँ पे भी आया, कभी ऐसा हुआ कि इन शादी के बीच में, क्योंकि हालांकि ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, लेकिन क्या आपसे कभी संपर्क में आपको दिखाई दिया वो? मेरे को तो कभी दिखाई नहीं दिया और अपने यहाँ प्रोग्राम चलते रहते थे। कभी उनके घर से कभी आया भी हो तो कोई अपने इतना ध्यान नहीं रखा था। मगर वो तो है ना, उस फोटो दिखी ना तो कल पड़ोस वाले ने बोला ये लड़का तो यहाँ पे आया था, वो लेके उनके पापा के साथ भी है। तो किसी ने वीडियो दिया था ना, तो वो वीडियो से सबको पता चल रहा है कि ये इनके साथ था। उनकी जो पड़ोसी है उनसे मेरी बात चल रही थी, तो उनका यही कहना था कि जो लड़का है लगातार वहाँ पे आता जाता रहता था और जिस दिन अंतिम संस्कार या जिस दिन राजा को लाया गया था उस दिन वो गाड़ी में भी मौजूद था। उनके परिजनों से कभी इस बात का आपको अंदेशा हुआ किसी चीज़ का कि क्या वाकई इस तरीके से कुछ हो सकता है? हमको कोई अंदाज नहीं हुआ। कल उसकी मम्मी से मैंने पूछा था कि ये राजपुष्पा कौन है, तो उन्होंने बोला अपने यहाँ बिल बनाता है। तो मैंने कि उसकी इतनी हिम्मत कैसी हो गई कि मेरे बच्चे का खून करके और मेरे घर में आ गया। मैंने कि तो बोले ये बात हमको नहीं पता था। बोले पता नहीं। हाँ, उन्होंने यूँ बोल दिया। आप क्या चाह रहे हैं पुलिस से? सब खास बात, क्योंकि लगातार बात चल रही थी, हम कल भी बात कर रहे थे सीबीआई जांच की मांग करें। आपको लग रहा है कि मेघालय पुलिस जो चीज़ें तथ्य सामने ला रही है उसमें क्या सीबीआई जांच की अब ज़रूरत है? सीबीआई की जांच की जरूरत तो जब पड़ती है कि कोई सबूत नहीं मिलता, जब सारे सबूत उनके खिलाफ निकलते जा रहा है तो उसमें सीबीआई जांच भी क्या कर सकेगी है। और जिनने करा उनको सजा तो सरकार दिलवाई देगी। मैं भी यही चाहती हूँ बस। सुपारी दी गई थी, कहा जा रहा है इसके बीच में कि पैसे दिए गए थे, लालच दिए गए थे। खासतौर पे जो सूत्र हमें बता रहे, सोनम ने लगभग 20 लाख रुपए का लालच उन लोगों को दिया था कि अगर इस प्रकार की वारदात को अंजाम देंगे तो नौकरी और पैसे भी देंगे। दिया होगा क्योंकि उनके पापा बोल रहे थे कि उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए हैं सोनम के में थे। हाँ, उनके पापा बता के गए हमारे घर कि सोनम के अकाउंट में 20 लाख रुपए हैं। हाँ। अच्छा, आपकी कई बार देखिए, मैं देख रहा था कि जब एक बहू से माँ बात कर रही थी तो एक ऐसा लग नहीं रहा था वो बहू से बात कर रही, वो अपनी बेटी से बात कर रही। आप एक फ़िक्र जता रही थी कि उपवास भी है और तमाम चीज़ें भी फ़िक्र में ऑडियो में सुन रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद एक लड़की से माँ बात कर रही है, लेकिन अब तस्वीर कुछ दूसरी दिख रही है मुझे। एक माँ समझ के मैंने उसको ब्याह के लाई थी
कि नहीं छोटी है, मैं इसको इतना प्यार करूँगी कि ये सब कुछ भूल जाएगी। मगर मेरे को नहीं पता था कि इसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर उसने राजा को नहीं मरवाया होता तो मेरे कहने का मतलब यूँ है कि उसको कुछ तो खरोच आती, राजा को उसने बचाया क्यों नहीं। एक बार पीछे से हुआ राजा के ऊपर तो उसको बचाना था ना, जो पीछे जो भी था तो उसको धक्का क्यों नहीं दिया, कुछ तो करना था उसको थोड़ा बहुत। तो मतलब ऐसा लगता कि इसने बचाव करा, मगर उसने कोई बचाव नहीं करा। ਤਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ आशीष जुड़ गए ने। आशीष, क्या कुछ जानकारी? सोनम के खिलाफ सारे सबूत मिलते जा रहे हैं, राजा रघुवंशी की मां का बयान भी सामने आया, वो कहती हुई नजर आ रही है कि अब उन्हें यकीन करना पड़ रहा है कि उनकी बहू जो है ऐसा कर सकती है। जी बिल्कुल, देखिए सोनम को लेकर नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से शिलांग और इंदौर क्राइम ब्रांच दोनों मिलकर अभी सभी आरोपियों को उनके घर ले जा रही है, वहां पे भी शिनाख्त करवा रही है। अभी विक्की जो कि आरोपी है इसमें, विक्की उर्फ विशाल जो आरोपी, उसके घर भी क्राइम ब्रांच आरोपियों को लेकर पहुंची है। उसके बाद राज कुशवा के घर पे भी यहाँ पे पहुंचेंगे और वहां से जो कि ये सभी आरोपियों को लेकर घर घर जाके शिनाख्त कर रहे हैं, क्योंकि पूरी साजिश इंदौर से ही रची गई थी, इंदौर से ही पूरी ये कहानी रची गई थी। इसलिए यहाँ मौके पे जाकर उनकी शिनाख्त भी करवा रहे हैं। और कई होटल की भी बात सामने आ रही है, यहाँ पर इन्हीं लोगों ने मीटिंग करी थी। पूरी लगातार क्राइम ब्रांच ये चारों आरोपियों से इंदौर में पूछताछ कर रही है। वहीं सोनम की बात करें तो 3 दिन का उसको भी रिमांड मिला है। सोनम का एक वीडियो भी सामने आया है, जो कि सोनम पटना तक पहुंच चुकी है। तो वीडियो में एक पटना के निजी पुलिस स्टेशन का वीडियो भी सामने आया है उसका। पटना कल तक मेघालय भी सोनम पहुंच चुकेगी। जी, तो अभी फिलहाल पुलिस क्या कुछ कह रही है? पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने आया है? पुलिस ये बता पाई है कि सोनम के साथ और कितने लोग इन्वॉल्व थे इस मर्डर में? जी बिल्कुल, अभी जिस तरीके से पुलिस का कहना है कि अभी तक 4 आरोपी, ये राज, आनंद, विक्की और ये विशाल, जो कि चारों आरोपी हैं, और आकाश, ये चारों आरोपी और एक सोनम, 5 आरोपी तक अभी तक पुलिस ने पुष्टि करी है। अभी हालांकि पुलिस पूछताछ कर रही है आने वाले समय में और कितने आरोपी इसके शामिल है, किन ने इनकी मदद करी, सोनम इतने दिन कहाँ रही, कैसे रही, इसकी पूरी जानकारी पुलिस जुटा रही है। जी, अगर राज की बात करें तो राज का परिवार भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि उनका बेटा निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया, उसे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। तो क्या राज के परिवार का भी बयान लिया जाएगा, क्योंकि वो अपने बेटे को निर्दोष कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कि राज और राज की माँ और राज की बहन लगातार जिस तरीके से मीडिया से चर्चा कर रही है, वो अपने जो राज की बहन है वो अपने भाई को बेगुनाह बता रही है। और वही जिस दिन उसकी बहन का यह भी कहना है कि जिस दिन 11 मई को सोनम की शादी हुई थी, उसी दिन वह राज घर पे आके फूट कर रोया था। जब उसके परिजन ने पूछा कि तू उस दिन क्यों रो रहा है, तो उसी दिन 11 मई का वो दिन है जिस दिन राज के पिता की मौत हो गई थी। उन्हें ब्रेन ट्यूमर था, इसलिए वह बात यह भी सामने आई। और उसी दिन जो कि सोनम है उसकी भी शादी हुई थी 11 मई के दिन। अब उनके लगातार परिजन का कहना है कि मेरा भाई बेगुनाह है, लगातार मीडिया के सामने वह बेगुनाह करते आ रहे हैं। उधर सोनम के पिता भी अपनी बेटी को बेगुनाह बताते आ रहे हैं। लेकिन बात करें राजा रघुवंशी की मां की, तो उन्होंने भी अब साफ तौर से कह दिया है कि मेरी बहू ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया, क्योंकि 20 लाख रुपए की बात जो सामने आई है, 20 लाख रुपए सोनम के अकाउंट में थे। ठीक है आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने तमाम जानकारी दी। ਤਾਂ सोनम के खिलाफ सारे सबूत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस पूरी तफ्तीश कर रही है, हाले तक होर भी खुलासे होने की संभावना दसी जा रही है।